नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 1 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा। जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको बता दें, आज मैंने एक टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास अपलोड किया है, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन का, जिसमें जो है ना 50 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के हैं। वही टॉपिक लिया है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 100% रियल और ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो 100 क्वेश्चंस वाला क्लास है, आज ही मैंने शाम में करवाया है। उसको अभी जाकर आप लोग देख ही लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर करेंट अफेयर्स वाला क्लास अभी तक नहीं देखा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। पूरा संपूर्ण करेंट अफेयर्स आपको करवा दिए हैं। जनवरी से लेकर अभी तक का 666 क्वेश्चन है उसमें, एक ही वीडियो में 666 क्वेश्चन। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए अभी जाकर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। शुरुआत करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से। सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी बनावट किसके कारण होती है। देखिए साथियों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक वाला ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, जिसकी जो है उसकी त्वचा पर, या फिर कह सकते हैं कि इस पर ऐसे छोटे छोटे बूंदा बूंदा जो है ना खुरदरा टाइप का बना होता है। तो बेसिकली वो जो खुरदरी बनावट है वो किसके कारण होती है, तो याद रखना राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। एक क्वेश्चन था, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का है, बताओ। 666 वाला करेंट अफेयर्स वाला क्लास उठा के देख लो, क्या ये क्वेश्चन नहीं था, पूछा है ना आज। तो फिर देख कर नहीं जाओगे तो क्या कर सकते हैं। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, ये 32 यानी 32 बीट का है। याद रखना 32 बीट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है। तो साथियों देखिएगा, हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होती है। तो याद रखना किडनी जो है ना, देखिए पीछे साइड में होती है, याद रखना, और कमर के ठीक नीचे। देखो किडनी जो है ना, गुर्दे पसलियों के ठीक नीचे, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, पेट के पिछले हिस्से में होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो याद रखना भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन जो है ना 2 जगह पर हुआ है, एक तो नोएडा में और बेंगलुरु में। तो हो सके तो ये दोनों ही आपको दिया हुआ था, ऐसे नोएडा बेंगलुरु करके दो शहर का जो है ना पेयर वाला ऑप्शन दिया होगा, या कोई पार्टिकुलर एक ही जो है आपको शहर का नाम दिया था। तो इन दोनों में से कोई एक आपको देगा, नोएडा या बेंगलुरु, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल में मेडिसन कीज ने किसे हराया है। करेक्ट आंसर होता आरियाना सबालेंका ने। जो 666 वाला करेंट अफेयर्स और जो टॉप 130 वाला स्पोर्ट्स वाला करेंट अफेयर्स मैंने आपको कराया है ग्रुप डी के लिए स्पेशली, अगर मैं गिनाऊं ना, आपको स्क्रीनशॉट का कटिंग अगर लगा के दिखाऊं ना, तो सारे क्वेश्चंस जो है ना उन्हीं 2 वीडियो से मिलकर आए हैं। आपको यकीन नहीं होता है ना, जाकर देख लो। ये क्वेश्चंस तो आज पूछा है ना मैंने, वो क्लास जो है ना 2 दिन पहले, 2 दिन परसों ही आपको करवाया है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स वाला उससे पहले दिन। जाकर देख लो और मिला लो कि क्वेश्चंस आया है कि नहीं। अब बोलते हो करेंट अफेयर्स हार्ड है, बन नहीं रहा है, करेंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहा है। भाई कहाँ से बनेगा जब पढ़ोगे नहीं तो। सही चीजें पढ़ने हैं ना, कहाँ से कौन चीज आ रहा है वो पढ़ के जाना है, तब तो सिलेक्शन होगा। कहीं से भी कुछ पढ़ लोगे तो हो जाएगा क्या 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। देखो आरियाना सबालेंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर कितनी थी। 4.9%। 4.9% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 में किस पैरा तैराकी या फिर किसे पैरा तैराकी के क्षेत्र में आजीवन अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मुरलीकांत पेटकर। अब ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, आज फिर से रिपीट हुआ है। मुरलीकांत पेटकर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। 2024-25 में किस एथलीट है ना, किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था आपको, या तो ज्योति यारजी आपको ऑप्शन में दिया होगा, या फिर अन्नू रानी।
ठीक है, दोनों को ही जो है ना इसमें अर्जुन पुरस्कार मिला था, दोनों ही एथलीट को। अब दोनों में से क्या ऑप्शन था ये तो आप ही बता सकते हैं जो आज पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में। 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 22 मई 2025 को देखो चागोस वाला, यार ये सारा क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स के क्लासेस में है, आप लोग जाकर देख तो लो, जो देख कर गए हैं वो झंडे गाड़ के आए हैं। 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यूके और मॉरिशस। ये क्वेश्चन पढ़ा के थक गए हैं आपको। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेवा यानी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आएगा पुडुचेरी की विधानसभा के द्वारा। आगे देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाता आरावली पर्वत श्रृंखला को। आरावली पर्वत श्रृंखला जो कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान में ये स्थित है। इसको राष्ट्रीय हरित मिशन यानी नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के तहत विशेष संरक्षण और बहाली प्रदान की गई है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य ने लॉन्च की है? तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है ना, इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने जो है ना, देखिए भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च की है। यह ट्रेन जो है ना दुधवा टाइगर रिजर्व और देखिए कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक कितने भूकंप दर्ज किए गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। बिल्कुल करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना बना नहीं पा रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा 159 भूकंप। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना मुझे भी थोड़ा नया टाइप का लगा है। 159 भूकंप याद रखना। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के अनुमानित जीडीपी दर क्या है? तो देखिए मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के अनुमानित जीडीपी दर जो है वो है 6.6% था साथियों, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, किस योजना के तहत शहरों में 89 यानी 89 लाख घर बनाए गए हैं? तो करेक्ट होता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क की फैक्ट्री पर किसने छापा मारा? तो हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क की फैक्ट्री पर किसने छापा मारा? तो याद रखिएगा किस नेता ने छापा मारा, क्वेश्चन ऐसा था। तो किरोड़ी लाल मीणा ने, किरोड़ी लाल मीणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में निर्मित नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? देखिए ये जो तमिलनाडु में नवनिर्मित ब्रिज है साथियों, पंबन ब्रिज, ये किस प्रकार का ब्रिज है? तो ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, याद रखना। तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जिसको दोबारा उगाया जा सकता है? बेसिकली ये देखिए वेजिटेबल प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रबंधन का ये क्वेश्चन था। तो 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको शकरकंद दिया हुआ था, तो शकरकंद जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस द्रव्यमान अनुपात में मौजूद रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 1:8 हो जाता। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जो है ना द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित यानी 1:8 या 1:8 अनुपात में ये मौजूद रहते हैं, याद रखना। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये घटना किसका उदाहरण है? तो भाई ये न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये किस प्रकार का जड़त्व है? तो विश्राम का जड़त्व, याद रखना। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक गतिशील जड़त्व और एक विश्राम अवस्था का जड़त्व। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो धारा की दिशा है ना, ये कौन सी उंगली दर्शाती है? तो याद रखिएगा धारा की दिशा जो है ना वो मिडिल फिंगर साथियों, मिडिल फिंगर दर्शाती है, याद रखना। तो मध्यमा उंगली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली जो होती है ना, ये प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर में बल किस दिशा में लगता है? तो भाई ऊपर की ओर लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं
तो हमारे शरीर में बल किस दिशा में लगता है? याद रखना करेक्ट आंसर इसका हो जाता साथियों ऊपर की दिशा में। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर लगने वाला बल ऊपर की दिशा में होता है, जिसे उत्प्लावक बल यानी बायोंट फोर्स कहा जाता है। आगे देखिए अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या बनता है? तो करेक्ट होगा लवण और जल। आज साथियों देखिए क्या बदलाव किया है रेलवे ने, मतलब कि बोल सकते हैं आज जो है ना साइंस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए हैं, मतलब कि अच्छे लेवल के नहीं थे ये, आप जो है ना इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। साइंस के आज सभी ने लगभग 20+ स्कोर किया होगा, जो रेगुलरली पढ़ते हैं, सभी ने का मतलब है जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल और लवण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम कहते हैं, मैं आपको आगे बता चुका हूं। भार और द्रव्यमान के बीच का सही अंतर क्या है? देखिए भार और द्रव्यमान के बीच का सही अंतर अगर समझना है तो देखिए द्रव्यमान जो है ना किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार जो है उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये कांच का प्रिज्म, ये व्हाइट लाइन इधर से आती है और ये इस प्रकार से जाते हुए जो ना 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विवर्तन कहा जाता है, डिस्पर्जन जिसको आप बोलते हैं। इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी वाला नाम याद रखना, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे देखिए यदि किसी वस्तु की गति दोगुना हो जाए या दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो भाई वस्तु की गति को अगर दोगुना कर दिया जाए ना तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है। चौगुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो भाई सितंबर 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में शिरीष चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता शिरीष चंद्र मुर्मू। देखिए 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले 3 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू जी को, जो कि सितंबर में ही घोषित कर दिए गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन था जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये टॉपिक कल मैं स्मार्ट स्टडी 2.0 में आपको करवा दूंगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी 2.0 में कल मैं ये टॉपिक आपको करवा दूंगा। आज मैंने वहाँ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स अपलोड किया है जिसमें 351 क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग जाना स्मार्ट स्टडी 2.0 में और इस वीडियो को जरूर देख लेना। देखिए जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका करेक्ट आंसर आपका आइसलैंड हो जाता, आइसलैंड। ठीक है, देखिए जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है। यह लगातार 16वें वर्ष इस सूची में पहले स्थान पर बना रहा, याद रखना। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर है 0.644। और अगर भारत का रैंक पूछे तो याद रखना जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है वह है 131वीं। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता अभिषेक शर्मा का। आईपीएल 2025 में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों में 141 रन बनाए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है वन, जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चन सबको करवा रहे हैं साथियों, कोई भी बकवास नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। वन, जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग 2025 में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश को। देखिए वन, जैव विविधता और जलवायु सुधार की 2025 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को भारत में प्रथम स्थान दिया गया है। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन था 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्वीटी वुरा हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है? करेक्ट आंसर होता स्वीटी वुरा को। देखिए मुक्केबाजी में कुल 3 खिलाड़ियों को, मुक्केबाजी की श्रेणी में 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तीनों नाम याद रखना क्योंकि कचरा कर दिया है, रेलवे ने कचरा कर दिया इस बार अर्जुन पुरस्कार को, बिल्कुल पूछ के देखो। 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में नीतू घनघस और
स्वीटी को चुना गया है, याद रखना। माफ करना, दो को दिया गया था, नीतू घनघस और स्वीटी को चुना गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना। कुल 32 व्यक्तियों को 2024-25 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 17 पैरा एथलीट शामिल थे, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, जून 2025 में किस देश के लोगों ने करीब एक साथ 3 लाख लोगों ने जो है ना योग अभ्यास किया था? तो करेक्ट होगा भारत ने, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार जो है ना किसे मिला? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 2025 का जो प्रित्जकर पुरस्कार है ना, ये किसे मिला है? देखो करेक्ट आंसर हो जाता लियू जियाकुन को। 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को मिला है। उन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में चुना गया, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? देखिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, और इस वर्ष जो मनाया गया उसका थीम आपसे पूछा जा रहा है कि थीम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 जून 2025 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मैंने क्या नहीं कराया है ये क्वेश्चन? देखो ध्यान से, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। जितने भी करेंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं ना साथियों, जितने अभी मैंने कराया ना आपको, उसमें से दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं करवाया है। बाकी सारे क्वेश्चन वो 666 वाले वीडियो में है, आप लोग जाकर देख ही लेना उसको, ठीक है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन था, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों फॉर्मिक एसिड जो है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है HCOOH, याद रखना। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लाल चींटियों के डंक में ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि दिया गया विलयन अम्ल है? तो भाई ये कौन स्पष्ट करेगा साथियों? देखिए नीले, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए थे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। तो भाई नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देगा वही तो अम्ल होगा ना, तो यही आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखो एक क्वेश्चन था, धातुओं के विद्युत अपघट्य परिष्करण के दौरान जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रभावित की जाती है तो अधातु किसमें विलीन हो जाते हैं? तो भाई ये एनोड में जमा होती है ना, एनोड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखो अघुलनशील अशुद्धियाँ, जो अशुद्धियाँ अघुलनशील होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, जैसी कम सक्रिय धातु वे एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, और इस तलछट को एक विशेष नाम दिया गया है एनोड पंख, यानी एनोड मड के नाम से इसको हम जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आगे फिर से रिपीट होगा। क्वेश्चन था, समभारकों में कौन सा संख्या हमेशा भिन्न होता है? देखिए जो समभारिक होते हैं ना साथियों, उसमें परमाणु संख्या तो समान होता है, लेकिन माफ करना, परमाणु संख्या बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें जो परमाणु भार होता है ना, द्रव्यमान संख्या, वो समान होता है। तो पूछा है कौन सा हमेशा भिन्न होता है? तो परमाणु संख्या भिन्न होता है, ठीक है। परमाणु संख्या समान किस में होता है? समस्थानिक में होता है, आइसोटोप में होता है, ठीक है। और ये जो समभारक होते हैं इसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, याद रखना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था, शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए शक्ति के जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी सूत्र होते हैं ना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ साथियों। शक्ति के जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो शक्ति के मुख्य सूत्र, मेन पावर फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो होता है P बराबर पावर बराबर होता है आपका कार्य बटा समय, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। एक होता है आपका F गुने V, ठीक है साथियों। विद्युत शक्ति के सूत्र की अगर बात करें, विद्युत शक्ति के जो अन्य फॉर्मूला हैं, ठीक है, विद्युत परिपथों में शक्ति की गणना के लिए जो अन्य सूत्र हैं, एक होता है P बराबर V इंटू I, ये सारा याद रखना, ठीक है, जहां पर V जो है विभवांतर है, I विद्युत की धारा है। एक होता है आपका P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। एक होता है आपका, याद रखना, एक होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये डेटा के अनुसार आपको बनाना होता है, जिस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वहाँ पर कौन कौन सा डेटा दिया गया है उसके अनुसार इन फॉर्मूला का यूज होता है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन था, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखा गया है। तो प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना था भाई, सिंपल सा। इसमें फॉर्मूला आप 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये जो है ना फॉर्मूला लगाकर इसको ज्ञात कर सकते थे। और जब आप अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पौधों को लाल, पीला या नारंगी रंग प्रदान करता है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना यार, कौन सा प्लास्टिड होता? प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड पौधों को लाल, पीला या नारंगी रंग प्रदान करता है। तो साथियों क्रोमोप्लास्ट जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, देखिएगा, यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल, जो कि 11 और 12 को जोड़ोगे तो 23 निकल कर आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता साथियों। देखिएगा क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है और मेन बात है कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अभी तक उतने मिल नहीं पाए हैं। एक क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा पता चला है कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर तो इनकांता पांडे हो जाता। और सेबी के वाइस चेयरमैन की बात करें तो अमरजीत सिंह जी जो है ना अभी सेबी के साथियों अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन था, जब चलता हुआ बस में अचानक ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार होता है, जिसको हम गति का जड़त्व बोलते हैं साथियों, ठीक है, गतिशील जड़त्व बोलते हैं। अब देखो थर्ड शिफ्ट के लिए मैं एक अलग से क्लास आपको कराऊंगा, एक वीडियो आएगा जिसमें केवल थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो लेट नाइट में वो क्लास अपलोड होगी, उसको भी आप लोग देख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।